बात कर ले दोस्तों आज के पूरे रॉ शो के बारे में। तो भाई क्या चीज हुई आज आज रोमन का नाम लिया गया, वो भी 2-3 बार। ओटीसी रोमन रिंग सारी कुछ रसम उनका मैच सारी बातें किया है आज पॉल हेमन ने। साथ ही में आज पॉल हेमन ने सीधा माइक छीन लिया था ब्रॉन ब्रेकर ने। वाओ, दैट वाज एपिक सीन, जो देखकर तो कुछ अलग ही फील आए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा वहां पे कांड कर लिया उन्होंने, उसकी बात करूंगा मैं। साथ ही में आज की जो मेन इवेंट मैच था सेथ वर्सेस पेंटा, उस मैच में आए थे एलए नाइट इंटरप्शन करने, बीएफटी हिट किया सेथ को, चले गए। वाओ व्हाट अ सीन। और वो एंड में देखना आप सेथ का रिएक्शन, दैट वाज ऑसम। भाई बंदा डर गया, कोई भी आ रहा था नहीं, डर जा रहा था, ऐसे लगे डर गया, पीछे हट गया था। वो रिएक्शन वाज इपिक। ठीक है, तो बात कर लेंगे आज के पूरे पूरे रॉ शो के बारे में। पहले शुरुआत करते तो बात करेंगे सेथ की फ्रैक्शन के बारे में, जो पहले रिंग के अंदर एंट्री करती है। और एंट्री करने के बाद जब सेथ ने माइक मांगा पॉल हेमन से, तो उस वक्त यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने आगे आके माइक छीन लिया पॉल हेमन के हाथ से और खुद जाके रोप के ऊपर ऐसे टहलने लगे। वहां पे अब सेथ का चेहरा देखना, बंदे का चेहरा वाज वाह, क्या हुआ, इसने माइक कैसे ले लिया ना, ये कैसे, इसका थोड़ी रोल यहाँ पे है। ऐसा वो चिल्ला रहे थे यहाँ पे पॉल हेमन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ब्रॉन करने ने कहा भाई मेरा मैच है सैमी के साथ, तुम लोग बहुत पागल हो, तुम लोग सैमी को चीयर करते हो, उसको म्यूजिक गाते रहते हो, जो बहुत गलत बात है। वो मुझे इरिटेट करता है ऐसा बंदा। वो तो कुछ करता नहीं, उसको रेसलिंग भी ठीक से आती नहीं। वो कैसा बंदा है, उसको आपने यहाँ पे रिंग में इतना बड़ा करके रखा है, लेकिन आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसका डी एंड कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और जब यहाँ पे पॉल हेमन ने फिर एक बार माइक ले लिया उनसे और बाद में सेथ के हाथ में माइक दिया, सेथ ने बोला ब्रॉन्सन रीड को, भाई तुझे माइक चाहिए क्या, तुझे कुछ बोलना है? तो यहाँ पे ब्रॉन्सन बोलते हैं हाँ मुझे बोलना है, कुछ बातें करनी। तो यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड ने कहा है भाई देखो, मेरा मैच है जे उसो के साथ आज, और यहाँ पे ध्यान रखना, सुनामी, मैं सुनामी बहुत मारूंगा। मैंने सेथ को 6 सुनामी मारी थी और फिर उसने जाना है भाई, उसको पता है कि मुझे रिस्पेक्ट देना बनता है, तो बंदे ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। वाओ दैट पॉइंट आई फील, क्या ये क्या बोल गया बंदे ने, लेकिन स्टिल सेथ हंस रहा था पीछे से। तो मैं सोचा भाई चलो लाइट मोमेंट है। तो बंदे ने यही कहा कि सेथ मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, अभी जे को मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, मैं भी आज उसको सुनामी मार के खत्म कर दूंगा और उससे मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो सारी बातें जो की, तो ठीक है भाई। मैंने आगे से पहला माइक सेगमेंट देखा यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड का, जो थोड़ा सा अच्छा था। अच्छा मतलब ठीक है यार क्या कर रहे, लेकिन बंदे का आगे सभी अच्छा स्टेप अप हो रहा है आगे। अच्छा स्टेज को अभी मिल चुका है फिलहाल में कहा जाए तो। लेकिन आज का एंगल देखते हुए मुझे ये तो लगा कि भाई शायद आगे जाके यहाँ पे दोनों भी सेथ को बिट्रेल कर सकते हैं, ये लगा है मुझे आज। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद देखिए सेथ ने माइक लिया, सेथ ने कहा भाई देख तुम लोगों ने सारी बातें कर दी, तो मेरे लिए कुछ बात करने के लिए रहा ही नहीं, तो माइक फेंक के वो भी चले गए। और उनका भी आज मैच वैसे था, उसकी मैं आगे बात करूंगा। फिर आता है बैक स्टेज सेगमेंट, जहां पे होता है जजमेंट डे। और वाओ व्हाट अ सेगमेंट। और यहाँ पे क्या कांड किया रॉक्सिन परez ने, रॉक्सिन परez ने जो फोटो था ना लिव मरना, उसके सामने कैंडल जला दी, जैसे कभी रही नहीं है, ऐसा उन्होंने वहां पे पूरा माहौल कर दिया था। और यहाँ पे रॉकेल रॉड्रिगस आई थी, जो भी देखी भाई तूने क्या किया, लिव बस इंजर्ड, उसको कुछ हुआ है नहीं, इतना बोला तो भाई ये फिन तो शांत नहीं रहेगा। फिन वाला भाई देख, मैं जानता हूँ शोल्डर इंजरी कैसे थी, मैं 8 महीने के लिए बाहर था, तो ये भी जल्दी नहीं आने वाली। ठीक है, इतना बोला है, फिर बाद में जो कुछ हुआ, रकील ने भी ऐसा ऐसा किया और चली गई, वो अलग ही सीन था। ठीक है, क्या कर लिया वो जजमेंट डे में फिलहाल जो है ना, जरा इंटरेस्टिंग लगा, पीछे बोरिंग हो गया था, लेकिन फिर से इंटरेस्टिंग सा मजा आने लगा है वैसे। ठीक है, बढ़ते आगे, कायरी जेन वर्सेस रॉक्सिन परेज का मैच। और यहाँ पे रकील रिंग साइड के ऊपर ऐसे खड़ी थी, मैच ठीक ही था, बढ़िया पे मूव्स आए, लेकिन एट देन यहाँ पे हुआ क्या, रोल ऑन करके यहाँ पे पिन किया कायरी जेन ने। और मैच जीतने के बाद यहाँ पे आती है रकील रिंग के अंदर, रकील आते ही संग यहाँ पे कायरी जेन को पेलने लगी। बाद में यहाँ पे एंट्री होती आसोका की, और जब मैंने आसोका को देखा तो मुझे हिंट हो गया भाई यहाँ पे कुछ बड़ी बात होने वाली है, शायद ये इवोल्यूशन शो के बारे में ही होगा। तो यहाँ पे कायरी सेन को उन्होंने बचा लिया, और बाद में ये ऑफिशियल भी होगा कि अभी ये जाने वाली टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फ्रॉम द रॉ साइड एट द इवोल्यूशन वर्सेस रॉक्सिन परेज एंड रकील रॉड्रिगेज सेट हो चुका है। ठीक है, आई गेस चारों भी टैग टीम सेट है अभी। अभी आता है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच था, और इस वाले मैच के स्टार्ट होने से पहले जब एंट्री किया था सैमी ज़ेन ने, वहां पे मार दिया कैरन क्रॉस ने सैमी को। और ये जो सेगमेंट था, ये देखकर लग रहा है कि इनकी फ्यूड बढ़िया चलने वाली आगे। सही में यार यहाँ पे जो फिलहाल स्टेज मिला है ना कैरन क्रॉस को, वो देखकर तो सही में मजा आ रहा है। हैज अ फैन ही होगा, हैज पॉइंट ऑफ व्यू दैट कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, आई डोंट नो कि क्या इधर आगे जाके होगी कहानी, लेकिन
होनी चाहिए। मैं शायद इनका एक और पीएलए मैच देखना चाहूंगा इन दोनों का, मजा आएगा उसमें। ठीक है, बढ़ते आगे। तो इस वाले मैच की स्टार्टिंग वैसे होती है, यहाँ पे बोलते हैं ऑफिशियल कि भाई तू मैच मत लड़, लेकिन यहाँ पे साइमन बोलता है मुझे मैच लड़ना है, तो मैच लड़ता है विद ब्रॉन ब्रेकर। सीधी बात थी, स्पीयर मारे, और वो जो था ना पॉइंट जहाँ पे हवा में स्पीयर मारा, दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई गेस सेकंड टाइम उन्होंने किया इस महीने में, आई गेस इस महीने में पिछले 28 दिन की बात किया जाए तो बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और मैच वाज गुड, लेकिन चलो वही बात है कि हो गया ये चीज, कांड हो गया। इसके बाद एक और चीज हो गई, बैक स्टेज में बैठे थे यहाँ पे पूरी की पूरी सेथ की फ्रैक्शन, यहाँ पे धीरे से चल के आते पॉल हेमन, और थोड़ा उदास चेहरा था बंदे का। यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए, क्या हो गया बता भाई क्या हो गया। और इसके बाद पॉल हेमन ने कहा कि सैमी ज़ेन इज आउट ऑफ एक्शन। मतलब भाई सब लोग हंसने लगे, इसके बाद क्या ही कर ले। लेकिन उन्होंने बता दिया कि सैमी ज़ेन अभी आउट ऑफ एक्शन रहने वाला है। चलो बंदे को छुट्टियां मिलने वाली है शायद से, ठीक है, तो क्या ही बात कर ले, बढ़ते आगे। फिर होता है गुंथर का सेगमेंट, जहां पे गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे एड्रेस करते हैं गोल्डबर्ग के सामने इनका मैच होना उसके बारे में। और इसी के बाद यहाँ पे क्या होता है, अच्छा जैसे हमें स्क्रीन के ऊपर एक कार दिखाई दी, कार आती है यहाँ पे अरीना में एंट्री करती है, वहां से उतरते बिल गोल्डबर्ग, आते हैं रिंग के अंदर, आते हैं थोड़ी कन्फ्रंट करते हैं यहाँ पे गुंथर को। माइक में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब गुंथर ने हमला करने की कोशिश की, उन्होंने काउंटर अटैक किया और इज रेडी फॉर द स्पीयर। स्पीयर मारने ही वाले थे, उसे गुंथर यहाँ पे रिंग से बाहर चला गया है। और जाते समय यहाँ पे गुंथर को उन्होंने बोल दिया है कि ओनली 5 days लेफ्ट। वाह, अभी मैं कहूंगा ये वाले मैच को सीन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सही में कहूंगा, मैं सही में समझ में आ रहा है। मुझे सेम फील आ रही है जैसा हुआ था एक बार गुंथर वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। वो जो एक सीन था, मतलब वो अलग बात कर रहा हूं मैं, जो पहली की बात नहीं कर रहा, बाद में एक और मैच होता है, सर्वाइव सीरीज का मैच होता है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, लेकिन हाँ वहां पे इनका मैच था जहां पे बड़ा लिखा गया था डेमियन प्रिस्ट को, और हमेशा गुंथर दबे दबे से रह रहे थे। ठीक है, वो एक सीन बना था उनका, तो वही सीन मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, सेम उन्होंने वही स्टोरी यहाँ पे उठा के डाली, मुझे ऐसा लग रहा है। कि आपको याद है वो डेमियन प्रिस्ट और गुंथर की वो जो छोटी सी एक मैच की फ्यूड बनी थी, अभी वो कहाँ पे हुई थी मुझे भी सही में याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना कहाँ पे वो सीन हुआ था। ठीक है, बढ़ते आगे बात कर ले ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे ऊसो। और आज जे ऊसो आए थे अपने शॉर्ट्स में, जो हमेशा ऊसो ब्रदर जब उनका जो टैग टीम था जब वो पहनते थे शुरुआत में, बहुत वैसे बढ़िया फील दिया वो चीज ने। क्या ये हिंट हो सकती है हमें कि वापस वो वहां पे जा रहे। तो मैच की बात करें तो मैच वाज गुड, और मुझे सही में लगा कि क्या चल रहा है ना, ब्रॉन्सन रीड को पेल रहा है जे ऊसो। यहाँ पे जे ऊसो ने जो अनाउंसर की चेयर थी वो लिया, उसके ऊपर बिठा दिया ब्रॉन्सन रीड को, फिर उनके ऊपर हमला किया, चेयर से उनको नीचे गिरा दिया। तो बंदे ने वो चेयर फेंक के मारी यहाँ पे जे के ऊपर, मैच हो गया डिस्क्वालीफाई, जीत गए जे ऊसो। और जीतने के बाद सुनामी पे सुनामी लगने लगी जे ऊसो को। वाह, मुझे एंड का सीन तो अच्छा लगा, ओवरऑल मैच मुझे पसंद नहीं आया भाई। आपने सही में कुछ अलग सीन बना दिया, जरूर जे को भी बड़ा दिखाना है, लेकिन इस बंदे को बढ़िया स्टेज दो, क्योंकि भाई अभी भी एक बड़ी फ्रैक्शन का भी मेंबर हो चुका है, तो इसको बढ़िया स्टेज फिलहाल चाहिए। बढ़ते आगे, तो आगे बढ़ते बात कर ले बेकी लिंच का सेगमेंट, जहां पे बेकी लिंच रिंग के अंदर आई थी और बाद में यहाँ पे बेली भी आती है, बाद में यहाँ पे लायरा वॉल्किरिया भी आती है, तीनों का सेगमेंट था। लेकिन पहली बता दो, इनका मैच ऑलरेडी ऑफिशियल हो गया, मैं कल ही बता दिया था ना ऑफिशियल हो गया। ऑफिशियल तो कर देते आप लोग, लेकिन ये भूल जाते कि स्टोरी लाइन कहां पे जा रही है ना, ये थोड़ा पॉइंट इनका मिसिंग रहता है। वुमेन्स डिवीजन में बेसिकली बात किया जाता है, जरूरत क्या थी ना, आप इनका पहले एक सेगमेंट कराते, बाद में मैच ऑफिशियल करते तो भी अच्छा ही लगता है इस चीज को। लेकिन आपने पहले ऑफिशियल करा दिया, बाद में सेगमेंट करा रहे हो, जिसने तो पहले ही पता इनका मैच सेट है, तो कराने के बाद भी वो ना एक दूसरे को पेलने वाले आज के सेगमेंट में, वो तो पता ही था ना। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा है मुझे देखते हुए। तो ठीक है, मुझे पता था क्या होने वाला एट दिन, लेकिन स्टिल देख रहा था। सेगमेंट ये चीज हो गई यहाँ पे कि भड़का दिया बेकी लिंच ने बेली को लायरा के सामने, कि लायरा ने मेरे से ऐसी बातें की जब तू रेसलमैनिया आउट। लायरा और मेरी फोन पे बातें हुई थी रेसलमैनिया से पहले, जब मैं टैग टीम में आने वाली थी, तो उस वक्त उसने तेरी बहुत बुराई की थी, वैसे सारी उन्होंने बातें किया है आज, और भड़का दिया था। लेकिन लायरा ने हमला करने की कोशिश की बेली के ऊपर, तो बेली ने डक किया, बेकी को लग गया, बाद में उन्होंने बेली को भी मारा, और यहाँ पे एट देन टाइटल हवा में रेज किया लायरा वॉल्किरिया ने, और यहाँ पे चली गई। सेगमेंट हो गया एंड। ठीक है, क्या बात करूं, ठीक है ना, अभी क्या ही कर ले बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी दोस्तों आगे बढ़ते बात कर ले मेन इवेंट, जो कि था यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा। पेंटा वर्सेस सेथ रॉलिंस, सीरियसली यार मैं क्या कर लूं इसकी बातें। चलो मैच की बात कर ले। मैच का शुरुआती पॉइंट की बात करूं या फिर मिडल फेज तक बात करूं, सेथ
लगातार मार खा रहा था पेंटा की तरफ से। पेंटा ने बहुत लगाया, वो तो मैक्सिमम डिस्ट्रॉय लगा था ना, जब तक लगा भाई मैच खत्म ही हो गया, लेकिन उसने रोक पकड़ ली इसलिए बच गया यहाँ पे सेथ रॉलिंस। लेकिन मैच वाज एन ऑसम फेज। पेंटा की बात किया जाए तो यहाँ पे तो पॉल एवन भाई, बंदे मुझे लगा भाई आज हार्ट अटैक आ जाएंगे, इतना खतरनाक वो हो रहा था उसका रिएक्शन, क्या कर ले बंदे का। लेकिन एट द एंड पे क्या हुआ, यहाँ पे सेथ ने हिट किया स्ट्रॉम और बाद में पिन करके वाला मैच विन किया है। और बाद में यहाँ पे पॉल हेमन ने फोन उठाया और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को बुला लिया रिंग के अंदर, भाई जल्दी से अभी की अभी रिंग के अंदर आ जाओ, हमें इसको पेलना है। और इसी वक्त जब वो लोग एंट्रेंस पे खड़े होते तो फिर यहाँ पे सेथ के पीछे से आता है यहाँ पे एलन नाइट, लगाता है बीएफटी और भाग जाता है ऑडियंस के बीच में से। और बाद में यहाँ पे आते हैं ब्रॉन्सन, ब्रॉन्सन तो भी कुछ नहीं कर पाते भाई, ये अलग ही सीन हो गया। और उसके बाद जब यहाँ पे बाद में ब्रॉन ब्रेकर रिंग के अंदर गए क्या सेथ को संभालने के लिए, सेथ ऐसे पीछे पीछे रहा, क्या हुआ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा बंदे को भाई, वो सीन अलग था। लेकिन दैट वाज एन ऑसम भाई, बंदा सही में कंफ्यूजन पे लगा था और ये सीन देखकर मजा भी बहुत आया डेफिनेटली जो कुछ हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में रुकता तो इतना ही था आज का रॉ, और आज के रॉ के शो में इतनी सारी चीजें हुई, तो फिलहाल यहीं पे वीडियो में रुकते हैं, मिलते हैं कल विद वन मोर वीडियो। और तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और तब तक के लिए दोस्तों बाय।